हेलो स्टूडेंट, कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर एस अग्रवाल के हिंदी मीडियम की बुक में से प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो सॉल्यूशन से। तो चलिए आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम टाइम पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपने करते हैं रेशियो के चैप्टर से या रेशियो के टाइप से। किलोग्राम टू 1000 ग्राम होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने रेशियो का टाइप लगाते हैं। ये कह रहा है 950 ग्राम चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 1000 ग्राम चीनी के कॉस्ट प्राइस के। अब जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशियो होता है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस के सामने है 1000, तो मैं इसको लिखूंगा 1000 रेशियो कॉस्ट प्राइस के सामने है 950, तो मैं इसको लिखूंगा 950। यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रेशियो 950। अब जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये मेरा कटा 20 पे और ये मेरा कट गया 19 पे। तो मेरे पास में फाइनल सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस आ गया 20 रेशो 19। और जब क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो रिजल्ट का काम करता है, यानी कि मैं चीनी का सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ 20 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 19 रुपीज़। तो जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जाए तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है अपने पास में 20 और कॉस्ट प्राइस है अपने पास में 19। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ गया 1 यूनिट या 1 रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला है वो होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है अपने पास 1 रेशो, कॉस्ट प्राइस है अपने पास में 19 और इनटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5 अपॉन 19 परसेंटेज। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 21 रुपीज़ और इसको सोल्ड करने पर होने वाला जो लॉस परसेंटेज है वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखिए इस मामले में सेलिंग प्राइस के इस 21 रुपीज़ के सेलिंग प्राइस के ऐसे दो पार्ट करेंगे या दो टुकड़े करेंगे कि जिनको प्लस करने पर 10 आए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दिए गए सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाए, यानी कि 21 रुपीज़ के बराबर आ जाए। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में 21 के ऐसे दो टुकड़े करता हूँ या दो पार्ट में से डिवाइड करता हूँ तो वो आ जाता है 7 एंड 3, यानी कि 7 और 3 को अगर ऐड किया जाए तो ये कितना बनेगा 10, और अगर मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई में डाल दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 21, यानी कि दिए गए सेलिंग प्राइस के बराबर। इस कंडीशन में इन दोनों के साथ अपने ज़ीरो लगा देंगे तो अपने पास इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 70 रुपीज़ या 30 रुपीज़, यानी कि इन दोनों के साथ अपने ज़ीरो लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर 30 होगा
तो 70 नहीं होगा, और 70 होगा तो 30 नहीं होगा। अगर दोनों हैं तो या वाली कंडीशन या अथवा वाली कंडीशन में होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपीज़। तो उसने जो प्रॉफिट है वो निकाला है सेलिंग प्राइस पे, और उसे कितना निकाला है 25%। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अपना आ गया 25 रुपये। यानी कि अगर प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा गया तो उस पर प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है अपने पास 100 रुपीज़ और प्रॉफिट है अपने पास 25। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 75 रुपीज़। अब उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। में प्रॉफिट है अपने पास 25 रुपये, कॉस्ट प्राइस अपने फाइंड कर चुके हैं 75 रुपये, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। जब अपने इसे काटेंगे तो ये 25 से कट गया 3 पे, तो अपने पास आ गया 100/3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 1/3%, यानी कि 33 से ये 1/3%। और यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं रेशो को ही रिजल्ट मान लेता हूँ। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा हो गया 10 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा हो गया 11 रुपीज़। अगर 10 रुपये में ख़रीद करके 11 रुपये में बेचा जाए तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपने पास हो रहा है 1 रुपीज़ का, कि 10 में ख़रीदा और 11 में बेच दिया तो अपने पास प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। और इसने मांगा है लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट है अपने पास 1 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है अपने पास 10 रुपीज़, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट 10%। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन 39। ये कह रहा है एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि इस साइकिल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड करना है। देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था अपने पास में 100%। अब फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि इस 100% वाले को 14% प्रॉफिट पर बेचा गया। यानी कि अगर 100 की साइकिल खरीदी थी तो उसे बेचा गया 100 + 14 यानी कि 114% में। यानी कि इसका पहला सेलिंग प्राइस था 114, और इधर ये कह रहा है कि इसे बेचा गया 2850 रुपये में। अब अगर मैं दोनों तरफ 114 से काटता हूँ तो ये 114 से कटेगा एक बार, और ये 114 से कट जाएगा 25 बार। यानी कि मेरे पास 1% की जो वैल्यू है वो आ गई 25%। अब अगर ये कॉस्ट प्राइस मांगे तो मैं इस 25 को 100 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2500 रुपीज़। यानी कि इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 2500 रुपये, लेकिन इस क्वेश्चन में मांगा गया है 8% लाभ पर सेलिंग प्राइस। तो अगर 100 वाले को 8% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो ये बिकेगा 108% में। और अब अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस 1 को 108 से गुना करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 108। तो मेरे को इस 25 को भी 108 से गुना करना पड़ेगा,
और जैसे ही मैं इसे 108 से गुना करूँगा तो 25 का 8 मल्टीपल हो जाएगा 200, तो 2 ज़ीरो बच गया 2, और 25 का 1 मल्टीपल हो जाएगा 25 और 2 27। तो मेरे पास इसका सेकंड सेलिंग प्राइस आ गया 2700 रुपये। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। देखिए 100% किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस होता है। 14% प्रॉफिट के लिए उसे बेचा गया 114 पर, और 8% प्रॉफिट के लिए उसे बेचा जाएगा 108% में। तो अपने पास 114 की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड की और उस 1% से अपने 108 की वैल्यू फाइंड कर ली, और यही अपना आंसर था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का 40 क्वेश्चन। ये कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष यानी कि बाकी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो ये लाभ पहले से 100 रुपये कम होता या कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन में कि 100 प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100 रुपये, क्योंकि जो 100 पे होगा वो डायरेक्ट अपने पास प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आएगा। वो था 100 रुपये। आधी वस्तुएं यानी कि इनमें से हाफ को 50 रुपए की प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। देखिए 50 का जो 20% होता है, तो अगर मैं 50 का 20% निकालूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा 10 रुपये। यानी कि 50 वाले प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट पर कितने में बेचा गया? 60 रुपये में। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये कह रहा है शेष, तो शेष कितनी रह गई? 50 रुपये का प्रोडक्ट, 100 में से आधा प्रोडक्ट यानी कि 50 रुपये का प्रोडक्ट बेच दिया गया 60 रुपये में, और जो बाकी बचा 50 का उसे इस बेचा गया 40% प्रॉफिट पर। देखिए 50 का 40% हो जाएगा 20 रुपये, तो 50 वाले को 20 रुपये यानी कि 70 रुपये में बेचा गया। अब अगर मैं ऐड कर दूं तो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था 60 और 70 टोटल कितने में बिका? 130 रुपये में। यानी कि 100 में खरीदा गया और दो पार्ट में बांट करके उसे कितने में बेच दिया गया? 130 रुपये में। अब जो 100 पे होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में अपने पास जो प्रॉफिट आया वो आया 30%। इस तरह ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सभी वस्तुओं को कितने प्रॉफिट पर बेच दिया जाता? 25% प्रॉफिट पर। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब उन्हें अलग अलग बेचा गया तो उन पे प्रॉफिट हुआ 30% का, लेकिन सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है एक साथ बेच दिया जाता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो इस कंडीशन में पहले से कितना प्रॉफिट कम हो रहा है? 5% प्रॉफिट कम हो रहा है। उधर वो कह रहा है कि पहले से 100 रुपये कम मिलता, तो इधर कितना कम मिल रहा है? 5%। उधर वो कह रहा है कितना कम मिलता? 100। तो अगर अब मैं 100% बनाऊं तो मैं इस 5 को 20 से गुणा करता हूं, ये हो गया 100%। तो मेरे को इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2000। यानी कि मेरे पास 100% प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 2000 रुपये। यानी कि ये प्रोडक्ट कितने में खरीदा गया था? 2000 में। कितना प्रोडक्ट खरीदा गया था? 100 वस्तुएं। अगर 2000 रुपये में 100 वस्तुएं खरीदी गई तो एक वस्तु की कीमत कितनी थी? मैं टोटल रुपए को टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा 20 रुपीज़। यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट को, प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? 20 रुपये में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20 प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 15 प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के। तो इस कंडीशन में अपने रेशो का रूल लगा देते हैं कि जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस के सामने आ रहा है 15 और सेलिंग प्राइस के सामने आ रहा है 20। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हो गया 15:20,
और जिस क्वेश्चन में कॉस्ट रेशो के अलावा, जिस क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं होता, उसमें रेशो रिजल्ट का काम करता है। तो मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 15 रुपये और सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ 20 रुपये। अगर 15 में खरीद के 20 में बेचा गया तो इन प्रोडक्ट पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और इसने पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ है अपने पास 5, क्रय मूल्य है अपने पास 15 और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो जैसे ही मैं इसे काटूंगा तो ये 5 से कट गया 3 पे, और 3 से जब 100 को काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 33 से ही 1/3%। यानी कि इस पूरे सौदे में 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। ये रहा किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा मान लूँ कि प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100% था, तो इस प्रोडक्ट को बेचा गया 12% लाभ पर, यानी कि 112% में। और 112% की जो अपने पास वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2576। अब अगर मैं इसे इस साइड में 12 से काटूं तो मेरे पास आ जाएगा 1, और अगर इस साइड में मैं इसे 112 से काटूं तो ये कट जाएगा 23 पर। अब 1% की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 23। अब अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 100% की वैल्यू हो जाएगी 2300 रुपये। और 100% जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। तो अपने पास इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस आ गया 2300 रुपये। अब ये कह रहा है यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा जाता, तो अगर 2300 वाले को 100 रुपये कम में खरीदा जाता तो इसका कॉस्ट प्राइस होता 2200 रुपये। 2300 में से 100 को अगर मैं माइनस कर दूं तो अपने पास कितना आ जाएगा 2200 रुपये। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2576 रुपये। तो अगर बेचा इतने में ही जाता 2576 रुपये में, तो इस सौदे में जो लाभ होता वो होता 2576 माइनस 2200, यानी कि 376 रुपये का। अब देखिए इस कंडीशन में 100 रुपये कम में खरीदने पर लाभ कितना होता 376 रुपये। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और इस वाले मामले में जो कॉस्ट प्राइस है वो आता 100 रुपये कम वाला, यानी कि 2200 रुपये। अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 17 1/11%, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए इस क्वेश्चन में अपने मान लेते हैं कि उस कपड़े के व्यापारी के पास 100 रुपये का कपड़ा था, यानी कि वो 100 रुपये में कपड़ा खरीद के लाया। देखिए 100 पे जो आएगा वो डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आएगा। इसमें से आधा कपड़ा यानी कि 50 रुपये का कपड़ा उसने 20% लाभ पर बेच दिया। 50 का 20% जो होता है वो होता है 10। तो उसने पहले पर 10 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। इसके बाद वो कह रहा है शेष कपड़े का आधा भाग। देखो बाकी उसके पास बचा 50, तो उस 50 में से आधा यानी कि 25 रुपये का प्रोडक्ट उसने 20% हानि पर बेचा। देखिए 25 का जो 20% है वो होगा 5 रुपये। 25 का 20% जो होगा वो अपने पास में आएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर उसने 5 रुपये का लॉस कमाया और वो कह रहा है बेचा तथा शेष को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया। देखिए बाकी उसके पास बचा 25 रुपये का कपड़ा, वो उसने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, यानी कि 25 रुपये पर ही बेच दिया। तो इस सौदे में तो उसको ना प्रॉफिट हुआ
ना लॉस हुआ, यानी कि उसका प्रॉफिट या लॉस है 0 रुपये। अब अगर मैं पूरे सौदे में देखूं तो यहाँ देखिए उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ उसको 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो फाइनली उसके पास इस पूरे सौदे में कितने रुपए बच गए? 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो कुल मिला के 10 रुपये का लाभ और 5 रुपये का लॉस। तो फाइनली उसकी जेब में कितने बचे? 5 रुपये। यानी कि 5 रुपये का लाभ हुआ। और अभी मैंने कहा था कि जो 100 पे होता वो डायरेक्ट परसेंटेज आएगा। तो इस पूरे सौदे में उस व्यापारी को 5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस का 44 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? देखिए 5% कम नहीं है, यहाँ आएगा 5% अधिक हो जाता है। ये क्लेरिकल मिस्टेक है। ये कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए यहाँ अपने एक ट्रिक लगा देंगे या एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले लाभ कितना हो रहा था? 20%। और अब कितना परसेंट अधिक हो गया? 5%। अधिक हो गया तो उसे जोड़ के लिख देंगे और कम हो गया तो उसे माइनस करके लिख देंगे। और बटा में जितने प्रतिशत लाभ का या हानि का जो डिफरेंस हुआ है। तो देखिए पहले 20 था, अब 5% अधिक हो गया तो यहाँ आ जाएगा 25। और पहले 20 था, अब 5% अधिक हो गया, अब हो गया 25। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, दोनों में पहले 20 था अब 25 है, तो डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो ऊपर अब जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो, और नीचे जितने प्रतिशत का लाभ या हानि का प्रतिशत फर्क पड़ा है, अंतर हुआ है। और मल्टीप्लाई में इसमें अपने डाल देंगे जितना प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कम किया जा रहा है। तो यहाँ 100 रुपीज़ कम किया जा रहा है। जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 500 रुपीज़। यानी कि इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस जो था वो था 500 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये क्वेश्चन अपने पहले ही कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का या इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिए। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी पड़ेगी? यानी कि जो रिमाइनिंग बच गया उसे किस रेट से सोल्ड करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले अगर अपने इसमें देखें तो दुकानदार 30 किलोग्राम चावल खरीद के लाया है 45 रुपये पर केजी की दर से। तो अगर अपने इसे करते हैं तो टोटल 1350 रुपये के उसने चावल खरीदे हैं। अब ये कह रहा है कि 1350 रुपये में खरीदने के बाद उसे टोटल पर कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 20%। तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इन्हें बेचना पड़ेगा 20% प्रॉफिट पर। तो देखिए 1350 कॉस्ट प्राइस अपना कितना है? 1350। तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर अपने सेलिंग प्राइस का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और ये फार्मूला जैसे ही अपने अप्लाई करते हैं तो अपने पास इसका जो सेलिंग प्राइस आता है कैलकुलेशन करने पर वो अपने पास आ रहा है 1620 रुपये। यानी कि 1350 रुपये में सारा प्रोडक्ट खरीद करके 20% प्रॉफिट के लिए सारा चावल या सारा प्रोडक्ट 1620 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कुल मात्रा का 40%, यानी कि 30 किलोग्राम का 40%। अगर मैं 30 का 40% फाइंड करता हूँ
तो ये मेरे पास आएगा 12 किलोग्राम चावल। उसने 12 किलोग्राम चावल को 60 रुपये प्रति दर से या पर केजी की दर से बेच दिया। देखिए चावल था 12 किलो, पर केजी का रेट था 60 रुपये। तो 12 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 720 रुपये का चावल उसने बेच दिया। अब देखिए 1620 का सारा बेचना है, 720 का वो बेच चुका है। तो अगर मैं 1620 में से 720 रुपये को माइनस कर दूं तो अब भी उसके पास जो प्रोडक्ट है पेंडिंग बचा है वो बचा है 900 रुपये का। यानी कि बचे हुए प्रोडक्ट को उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 900 रुपये में। अब 30 में से 12 वो बेच चुका है। तो अगर 30 में से 12 बेच चुका है तो उसके पास बाकी चावल कितना बचा? बाकी चावल उसके पास बच रहा है 30 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो 18 किलोग्राम। यानी कि ये 18 किलोग्राम चावल उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 900 रुपये में। अगर 18 किलोग्राम चावल 900 रुपये में बेचेगा तो पर केजी यानी कि 1 किलोग्राम या पर केजी का रेट क्या रहेगा? तो मैं टोटल रुपए को टोटल क्वांटिटी से काट देता हूँ और ये मेरे से कट जाएगा 18 का 5 मल्टीपल जो होता है वो 90 होता है। तो ये कट जाएगा 50 पर। तो रिमाइनिंग या बचा हुआ चावल उसे 50 रुपये पर केजी की दर से बेचना पड़ेगा और यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 47 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए बट्टे का मतलब है डिस्काउंट या छूट। देखिए जब भी आपके पास डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। तो ये अपने पास फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर फर्स्ट टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें अपने एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या छूट प्रतिशत। देखिए अगर डिस्काउंट के साथ बट्टे या डिस्काउंट के साथ लाभ प्रतिशत दिया हो या मांगा हो तो ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और अगर डिस्काउंट के साथ यानी कि छूट के साथ सेलिंग प्राइस दिया हो या मांगा हो या उसकी बात हो रही हो तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ लाभ प्रतिशत की डिमांड है यानी कि ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मूला लगेगा एमआरपी वाला। देखिए तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो डिस्काउंट के साथ लाभ प्रतिशत पर आता है, दूसरा जिसमें डिस्काउंट के साथ सेलिंग प्राइस की बात होती है, ये दूसरी कैटेगरी का है, और तीसरा जिसमें बहुत से डिस्काउंट दे करके सिंगल डिस्काउंट मांगा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं फार्मूला लगाता हूँ। अगर क्वेश्चन में रुपए में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आप वहाँ कॉस्ट प्राइस 100 रख सकते हो, लेकिन यहाँ ये कह रहा है अंकित मूल्य का 80% क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं अंकित मूल्य मान लेता हूँ 100। तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 80। यानी कि अगर 100 रुपये अंकित मूल्य था तो उस 100 का 80% क्या हो गया? 80। 80 क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपये मैंने एमआरपी मान लिया तो 80 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ये मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज की डिमांड हो रही है। और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया हुआ 12%। तो अगर मैं 100 में से 12 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 88। अब अपने इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया 100 इक्वल टू 80 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 88। देखिए इसके बटा में अगर मैं 1 मान लूँ तो आमने सामने कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इस 8 से ये 11 टाइम कट गया 88। अब अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, इसे इससे क्रॉस करने पर 110, और ये 100 जब इस साइड जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर रह जाएगा 110 माइनस 100, यानी कि 10%। तो अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 10%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कमीज का जो एमआरपी है वो है 320 रुपये, और 320 रुपये वाली पे 25% की छूट दी जा रही है। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 320 रुपये की जो कमीज़ है उस पे उसका 1/4 यानी कि 25% क्या मिल रही है, छूट। और अगर मैं 320 का 25% निकालूं या 1/4 फाइंड करूं तो अपने पास में आ जाएगा 80 रुपये, यानी कि एक कमीज़ पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 80 रुपये का। और अपने को डिस्काउंट चाहिए 400 रुपये का। तो अगर 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए और एक कमीज पर 80 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट टोटल चाहिए 400 का और एक कमीज पर मिल रहा है 80 रुपीज़ का। तो अगर मैं टोटल डिस्काउंट को एक कमीज के डिस्काउंट से काट दूंगा तो मेरे पास में नंबर ऑफ शर्ट आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसे काटा तो ये कट रहा है 5 पर। तो उस दुकानदार से उस खरीदार को कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी, 5। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अभी अभी क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्काउंट या बट्टे के साथ लाभ प्रतिशत मांगा हो या दिया हो तो वहाँ पे आप एमआरपी का फार्मूला यूज कर सकते हो। और एमआरपी का फार्मूला था एमआरपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। और देखिए अगर क्वेश्चन में रुपया दिया हो एमआरपी या कॉस्ट प्राइस का तो वही रख लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस की जगह आप 100 रख सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखता है, 20%। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी अपना हो गया 120। तो मैं इसे फार्मूले में अप्लाई कर देता हूँ। ये कह रहा है एमआरपी है 120 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 और प्रॉफिट मेरे को चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ये अपने को फाइंड करना है, और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। तो अगर मैं 100 में से 10 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 90, अपॉन 1 मैं लगा देता हूँ एमआरपी के। अब देखिए काटना स्टार्ट करते हैं, आमने सामने कट जाता है। तो जैसे ही मैं काटूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 12 का 9 मल्टीपल हो जाएगा 108। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं अगर इस 100 को दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 108 माइनस 100। तो मेरे पास में आ गया 8, और प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये 8% मेरा आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है कि उसे 8% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 50 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। यानी कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशो चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपना सेम
पिछला एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि एमआरपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। और मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं हो तो आप कॉस्ट प्राइस की जगह रख सकते हो 100 गुना प्रॉफिट, ये बोल रहा है 12%, तो ये हो गया 112, और अपॉन डिस्काउंट ये कह रहा है 10%, तो अपने नीचे रख देंगे 90। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1120 बटा में 9, और मैं इसे ही एमआरपी मान लेता हूँ। अब मैं कॉस्ट प्राइस की जगह रख देता हूँ 100, और एमआरपी की जगह मैंने रख दिया 1120 बटा में 9। अब देखिए अपने पीछे रेशो के चैप्टर में कर चुके हैं कि रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आया 9, तो मेरे पास ही एमआरपी वाली कॉस्ट प्राइस वाली साइड हो जाएगा 900, और ये आ गया 1120, और एलसीएम छोड़ देंगे तो अपने पास नेक्स्ट आ गया 900 रेशो 1120। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से काट दूं तो 90 कट जाएगा 2 से 45 पे, और 112 कट जाएगा 2 से 56 पे, आगे नहीं कट रहा, और यही अपना आंसर है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, 45:56। देखिए जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ लाभ प्रतिशत दिया हो या उसकी बात हो रही हो तो उस क्वेश्चन में एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 51 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी निर्माता ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निर्माता ने वस्तु का जो एमआरपी रखा वो रखा 50 रुपए, और इस 50 रुपए पे वो 20% का बट्टा यानी कि छूट दे रहा है। तो अगर मैं ये देखूं कि 50 का 20% कितना होता है, तो 50 का 20% होता है, मैं इसको अगर फाइंड करूं तो 10 रुपये, यानी कि 50 रुपये पर उसने 10 रुपये की छूट दे दी, तो उसने प्रोडक्ट को बेच दिया 40 रुपये में, यानी कि प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस था वो था 40 रुपये। अब ये कह रहा है कि उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कि 40 रुपए में बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 25%। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, जो होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 40 इंटू 100, और जब मैं 100 में प्रॉफिट को ऐड करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 125। अब जैसे इसे काटते हैं, ये कटा 100 से 4 पे, ये 100 से कटा 5 पे, और ये 5 से कट गया 8 पे, और 8 का 4 मल्टीपल होता है 32 रुपए। तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था 32 रुपए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 52। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो उसमें अपने एमआरपी का फार्मूला लगाएंगे। तो एमआरपी का फार्मूला अपने पास है एमआरपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत या छूट प्रतिशत। यानी कि किसी में अगर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट की बात हुई हो तो वहां पे एमआरपी का ये वाला फार्मूला लगेगा।
अब वो कह रहा है कितना मूल्य अधिक अंकित करता है 30%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो एमआरपी हो गया 130 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की जगह मैं रख रहा हूँ 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है 15%, तो मैंने 100 में से माइनस कर देना है, तो 100 माइनस 15, तो मेरा ये हो जाएगा 130 इक्वल टू 100 गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 85। अगर इसके अपॉन में 1 करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, मेरे पास में ये चला जाएगा 85 इंटू 13 अपॉन ये जो 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 110.5। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये 100 जैसे ही दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, तो मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 10.5%, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है 10.5% की 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 84% या 84 रुपीज। तो अब अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि मेरे पास में इधर प्रॉफिट दिया हुआ है 10.5% और उधर मेरे पास में दिया हुआ है 84 रुपीज, यानी कि 10.5% की जो वैल्यू है वो 84 रुपए है, यानी कि परसेंटेज में जो लाभ है वो रुपए में लाभ के बराबर रख दिया मैंने। अब देखिए अगर अपने इसे करते हैं, जैसे इसे अपने, अब देखिए जैसे ही अपने इसे नेक्स्ट करते हैं तो जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा तो अपोजिट वाले में मेरे पास में 0 लग जाएगा, तो 105% की वैल्यू आ गई 840। दोनों साइड में अगर मैं इसे 21 से काटता हूं तो मेरे पास 5% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40, और जो कॉस्ट प्राइस है वो परसेंटेज में होता है 100%। तो 5 को 100% बनाने के लिए मैंने 20 से मल्टीपल किया, तो मैं 40 को भी 20 से मल्टीपल कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा 800 रुपए, और यही अपना कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 53 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कमीशन का मतलब है छूट, यहाँ अपने मान लेते हैं कि कमीशन का मतलब है छूट। देखिए मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में कमीशन या बट्टा छूट या डिस्काउंट के साथ लाभ प्रतिशत दिया हो तो उसमें अपने एमआरपी का फार्मूला यूज कर लेंगे, और तो सीधी भाषा में अगर डिस्काउंट और लाभ की बात हो रही है तो वहाँ एमआरपी का फार्मूला लग जाएगा। तो मैंने एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, एमआरपी इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्राइस इसमें दिया हुआ है 95, तो अपने वही यूज कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस 95 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहता वो 10%, और बटा हमने 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि कमीशन को 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 95। 95 से 95 कैंसिल हो गया और अपने पास में एमआरपी आ गया 110 रुपये, 110 रुपीज़। बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3,200 रुपये है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2,448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। देखिए बट्टे का मतलब है छूट, ये कह रहा है अगर पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितनी है। देखिए इसे दो टाइप से किया जा सकता है, तो पहले अपने फर्स्ट से करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में प्रॉफिट दिया हो या प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो उसकी बात हो रही हो तो अपने एमआरपी का फार्मूला लगा देंगे। इसी तरह जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ यानी कि बट्टे छूट या डिस्काउंट परसेंटेज के साथ
बात हो रही हो सेलिंग प्राइस की या सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, तो वहाँ पे अपने एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वो होगा MRP इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। इस तरह से जितने भी डिस्काउंट दिए हैं उतनी बार अपने 100 माइनस उन्हें लिखेंगे और करते जाएंगे और आगे अपना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि MRP से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में इक्वल में सेलिंग प्राइस लिख देंगे और जितनी भी छूट है परसेंटेज प्रतिशत जो बट्टे या छूट है उन्हें 100 में से माइनस करते हुए लिखेंगे। तो देखिए इसमें MRP है अपने पास में इस क्वेश्चन में 3200 रुपये, तो अपने लिखेंगे 3200। पहला डिस्काउंट है अपने पास में 10%, तो इसे अपने लिख देंगे माइनस करके 90/100। दूसरा डिस्काउंट नहीं है तो उसे अपने x मान लेते, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100। और दो डिस्काउंट के बाद ये कह रहा है ये 2448 रुपये में बिक गया। अब देखिए जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, इन 3 से नीचे वाले 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब जैसे ही अपने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 का 32 से जो मल्टीप्लाई है वो अपना हो जाएगा 288 इंटू अपने पास आ गया 100 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 2448। देखिए ये 288 मैं इसको लिख सकता हूँ 288 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 2448। अब देखिए ये उस साइड जाएगा तो अपने आप को अपोजिट कर लेगा, तो मेरे पास आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 2448 इंटू 10 अपॉन 288। इसे काटेंगे तो ये कट गया 2 से 5 पे, ये कट गया 2 से 144 पे, 144 इसे काट देगा 17 टाइम। तो मेरे पास में यहाँ से कंडीशन आ गई 100 माइनस एक्स इक्वल टू 17 का 5 मल्टीपल 85। अब 100 जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 85 माइनस 100, तो अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 15% और x अपने माना था सेकंड डिस्काउंट को, तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका है कि ये कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो MRP है वो है 3200 रुपये, 3200, और 3200 पर 10% की छूट दी जा रही है। तो 3200 का अगर मैं 10% फाइंड करूं तो 3200 का जो 10% है वो हो जाएगा 320 रुपये, यानी कि 3200 रुपये का जो प्रोडक्ट है 320 रुपये की छूट के बाद वो जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2880 रुपये में, यानी कि पहले डिस्काउंट के बाद इस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो है 2880 रुपये। इसी तरह से देखो 2880 रुपये इस प्रोडक्ट की कीमत होगी पहले डिस्काउंट के बाद, लेकिन ये फाइनली बेच दिया गया दूसरे डिस्काउंट के बाद 2448 रुपये में। तो इसका सेकंड MRP या सेकंड जो प्रोडक्ट की कीमत है वो हो गया 2880 और इसे बेचा गया 2448 रुपये में। तो इस पे जो छूट मिली वो मिली 432 की, यानी कि इसकी दूसरी जो छूट है वो है 432 रुपये। अब छूट हमेशा किस पे मिलती है? MRP पे। तो यहाँ मैं डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल देता हूँ कि 432 रुपये का डिस्काउंट मिला 2880 रुपये पर और परसेंटेज के लिए गुना 100। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया
2 के टेबल पे ये कटा 5 पे और ये कटा 2 के टेबल पे 144 पे और 144 से 432 कट गया 3 पे। तो फाइनली अपने पास आ गया 3 इंटू 5 यानी कि 15%। ऑप्शन सी राइट हो गया। एक बार फिर से देखिए कि जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे मिलता है। तो 3200 रुपये का जो प्रोडक्ट था 10% की छूट यानी कि 320 रुपये की छूट के बाद हो गया 2880 रुपये का। और 2880 रुपये के बाद एक और छूट देने के बाद ये बिक गया 2448 रुपये में। तो अगर 2880 वाला जो प्रोडक्ट है वो 2448 में बिक रहा है तो इस बार जो डिस्काउंट या छूट मिली है वो मिली है 432 रुपये की। और जो छूट है वो हमेशा एमआरपी पे मिलती है। तो 432 रुपये की जो छूट थी वो 2880 पे हुई। जब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली तो अपने पास में आ गया 15% और यही अपना आंसर था। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्यवर्धियां किस एकमात्र मूल्यवर्धी के समतुल्य है। देखिए इस क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं परसेंटेज के तरीके से। तो पहली मूल्यवर्धी को मैं ए मान लेता हूं और दूसरी मूल्यवर्धी को मैं बी मान लेता हूं। और ये कह रहा है पहली बढ़ा 10% और उसके बाद फिर इसका रेट या प्राइस इंक्रीज कर दिया गया 10%। तो यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा ए प्लस बी, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस के हैं तो यहाँ भी प्लस आएगा ए इंटू बी अपॉन 100। अगर आपको इस फार्मूले के बारे में नहीं पता तो आप मेरा परसेंटेज का टॉपिक जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन में डाला है वो देखिए, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जैसे अपने अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, दोनों इंक्रीज किए तो यहाँ प्लस आएगा। उसके बाद 10 इंटू 10 अपॉन 100। मल्टीप्लाई करते वक्त कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं। तो जैसे इसे करेंगे तो ये अपने पास हो गया 20 प्लस 100 बटा में 100 और 100 से 100 कट जाएगा एक बार। तो फाइनली अपने पास आ गया 20 प्लस 1 यानी कि 21% और यही अपना आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का 56 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 20% यानी कि 20% तथा 5% 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। यानी कि ये कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट पे पहला डिस्काउंट 20% का मिल रहा है और दूसरा डिस्काउंट उस पर 5% का मिल रहा है। अगर इन दोनों की जगह कोई सिंगल डिस्काउंट लिखना हो तो वो कितना लिखा जा सकता है जो इनके बराबर हो। देखिए जब भी दो या दो से ज़्यादा डिस्काउंट बट्टे या छूट दे करके उसके बाद सिंगल डिस्काउंट उनके समतुल्य सिंगल डिस्काउंट या बट्टा मांगा जाए तो जो डिस्काउंट दिया है उसे 100 में से माइनस करके लिखते जाएंगे। तो देखिए पहला डिस्काउंट है 20, इसे 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80। सेकंड डिस्काउंट है 5, इसे 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 95। और जितनी बार ऊपर हमने डाटा लिखा है या न्यूमेरिकल डाटा लिखा है उससे एक कम नीचे 100 लगा देंगे। ऊपर देखिए दो बार है, एक बार 80 और एक बार 95, तो नीचे मैंने सिंगल टाइम 100 लिखा है। अब अपने इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 काउंट कट गया, 2 के टेबल पे ये कटा 4 पे और ये 2 के टेबल पे कटा 5 पे और 5 के टेबल पे ये कट जाएगा 19 पे। तो अपने पास आ गया 19 का ये 2 के टेबल से 4 पे कटा है तो ये 4 हो गया और 19 का 4 मल्टीपल जो होता है वो आ गया 76। अब अपने को क्या करना है, लास्ट में जो भी अपना रिजल्ट आता है उसे ऑलवेज 100 में से माइनस करना होता है। तो जैसे ही 100 में से माइनस किया तो अपने पास बचा 24%। यानी कि 20 और 5% के दो डिस्काउंट की जगह अगर सिंगल डिस्काउंट लिखना हो तो वो अपना हो जाएगा 24%। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 57 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ प्रोडक्ट और उनका प्राइस दिया हुआ हो तो अगर खरीदने की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस
और अगर बेचने की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और इस वाले मामले में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है P/8, ये तो अपने पास दिया हुआ है, लेकिन जब भी ऐसा फॉर्म हो कि P रुपए प्रति दर्जन के भाव से, तो देखिए जब भी रुपया और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो रुपया ऊपर रखेंगे और प्रोडक्ट नीचे। अगर खरीदने की बात करेगा तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और बेचने की बात करेगा तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है P रुपए प्रति दर्जन, तो मैंने P रुपया ऊपर रख लिया और दर्जन यानी कि 12 नीचे रख लिया, और ये भाव से खरीदता है। देखिए खरीदने की बात हो रही है, सॉरी, खरीदने की बात हो रही है, तो ये अपना हो गया कॉस्ट प्राइस और ये अपना हो गया सेलिंग प्राइस। P/8 के भाव से उसने बेच दिया, तो ये अपना हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसके बेस में 8 है और इसके बेस में 12 है, तो मैं 8 और 12 का एलसीएम ले लूँगा, और 8 और 12 का जो एलसीएम है वो आ रहा है मेरे पास 24, और मैं इन दोनों को 24 से मल्टीपल कर दूंगा। अगर मैं इसे 24 से करता हूँ और इसे 24 से करता हूँ तो ये मेरा कट गया 3 पे, तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 3P, और इसे मैं काटूंगा तो ये कटा 2 पे, और यहाँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2P। अब देखिए जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है मेरे पास 3P और कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 2P, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया P का। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज मांगा, इसने बोला लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट है P, कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ पे निकाला था 2P का, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2P, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100। P से P काउंट हो गया और ये 2 से कट गया 50 पे, तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 50%। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 58। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का या किसी वस्तु का, जब भी किसी प्रोडक्ट का या किसी वस्तु के दो प्राइस दिए हों, एक पहला सेलिंग प्राइस दिया हो और उसी प्रोडक्ट का एक दूसरा सेलिंग प्राइस दिया हो, जैसे यहाँ पे पहला सेलिंग प्राइस दिया है 1754 और सेकंड दिया है 1492 रुपीज़, और एक पर होने वाला लाभ या प्रॉफिट दूसरे पर होने वाले लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो है कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड सेलिंग प्राइस अपॉन 2। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी सेलिंग प्राइस के किसी प्रोडक्ट के दो सेलिंग प्राइस दिए हों, पहले पे होने वाला प्रॉफिट और दूसरे पे होने वाला लॉस इक्वल बता रहा हो, तो दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके कितने से काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अपने पास फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 1754 और सेकंड वाला है 1492, और इसे काट देंगे 2 से। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 3246, और जैसे ही 3246 को अपने काटेंगे 2 से, 3246 को अपने काटेंगे 2 से, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 1623 रुपये। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर आ गया। जब भी किसी प्रोडक्ट के दो सेलिंग प्राइस दिए हों, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस हो रहा हो, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 59। ये कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई
रेडियो है जिसका MRP है 4800 रुपये, और इस पर वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 10%, और फिर भी वो इस पे प्रॉफिट गेन कर लेता है 8% का। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट के परसेंटेज के साथ प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो या बात हो रही हो, तो उसमें MRP का फार्मूला लग जाएगा, और MRP का अपने पास फार्मूला था MRP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो MRP है इस क्वेश्चन में अपने पास 4800 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड करना है नहीं अपने पास, प्रॉफिट दिया 8% का तो 108, और डिस्काउंट है 10% का तो 100 में से लेस करेंगे तो 90। अब मैं इस 4800 के अपॉन 1 मान लेता हूँ, और जैसे ही अपने से काटना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये कट गया 9 के टेबल पे 10 पे, और ये कट गया 9 के टेबल से 12 पे, और ये 12 के टेबल से कटा 1 पर, और ये 12 के टेबल से कट गया 400 पर। अब जैसे ही मैं इसे क्रॉस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 400 गुना 10 यानी कि 4000। यानी कि इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने रुपए था, 4000 रुपये। अब ये कह रहा है यदि इस पे कोई डिस्काउंट कोई बट्टा न दिया जाता, तो देखिए इसका जो MRP है वो है 4800 रुपये, और कॉस्ट प्राइस अपने पास में इसका आ गया 4000 रुपये। अगर वो डिस्काउंट ना देता तो ये 4000 रुपये का प्रोडक्ट कितने में बिकता, 4800 रुपये में, तो बिना डिस्काउंट के उतने में बिकेगा जितना उसका MRP है। तो यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट हो जाता वो हो जाता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट होता 800 रुपये का। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब जैसे ही अपने इसे काटेंगे तो 2 से 2 ज़ीरो कट गए, 1 से 1 ज़ीरो कट गया, तो ये अपना आ गया 80/4 यानी कि 20%। अगर कोई डिस्काउंट ना देता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 60। ये कह रहा है कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। देखिए इसने रेशो पूछा है। देखिए ये कह रहे कोई वस्तु यानी कि जो भी वस्तु है वो सिंगल है, यानी कि वस्तु या जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये कह रहा है पहले उसे जो बेचा गया ना वो बेचा गया x रुपए में, और दूसरी बार जो ये बेचा गया जो बात कर रहा है वो बेचा गया y रुपए में। तो अगर मैं ये देखूं इस कंडीशन में कि पहली कंडीशन में ये कह रहा है 15% का लॉस होता है, और दूसरी कंडीशन में 15% का प्रॉफिट होता है, तो एक प्रोडक्ट के दो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अगर प्रॉफिट हो रहा है, या 100 माइनस लॉस परसेंटेज अगर लॉस हो रहा है। तो अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो देखिए पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस है x रुपया, तो x इंटू 100 अपॉन लॉस है तो मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 85। ये पहला कॉस्ट प्राइस आ गया। दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, और एक प्रोडक्ट के दो से कॉस्ट प्राइस नहीं होते तो दोनों कॉस्ट प्राइस कैसे हो गए, इक्वल। अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करता हूं तो देखिए आमने सामने 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और नीचे वाली कंडीशन में 5 के टेबल से ये कट गया 5 से 17 पे, और ये कट गया 5 से 23 पे, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया
x अपॉन 17 इक्वल टू y अपॉन 23। अब यहाँ मैं रेशो का रूल लगा देता हूँ और रेशो का रूल कहता है कि जो जिसके नीचे है वो उसका रेशो है। x रेशो y मेरे पास में आ गया 17 रेशो 23। और जब क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो का रिजल्ट का काम करता है, यानी कि अपने x और y की यही वैल्यू मान लेते हैं। अब इसने पूछा है y माइनस एक्स रेशो y प्लस एक्स। तो देखिए पहली कंडीशन में दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं यानी कि y में से मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 6। और दूसरी कंडीशन में अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं यानी कि 23 में 17 को जोड़ दूं तो 23 और 17 को जब जोड़ूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 40। अब अगर मैं इसे काटता हूं तो ये कट गया 2 के टेबल से 3 पे और ये मेरा कट गया 2 के टेबल से 20 पे। तो मेरे पास में जो रिक्वायर्ड रेशो है वो आ गया 3:20। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। ये रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए जब किसी भी प्रोडक्ट के को 2 बार बेचने की बात हो रही हो यानी कि 2 अलग अलग परसेंटेज पर सोल्ड करने या बेचने का बात हो रहा हो और उस क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ हो जो उनका फर्क है। सीधी भाषा में जब 2% हो प्रॉफिट या लॉस के, दोनों प्रॉफिट के दोनों लॉस के, या एक प्रॉफिट और एक लॉस का, और उसमें एक बार रुपया दिया हो जिसके साथ लगा हो कम में बेचा या ज़्यादा में बेचा, तो यहाँ सीधा कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला अपने अप्लाई कर देंगे जो होगा रुपया इंटू 100 अपॉन, अगर एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस है तो आप उसे ऐड कर दोगे परसेंटेज में, अगर दोनों बार प्रॉफिट है तो माइनस कर दोगे और दोनों बार लॉस है तो भी आप उसे माइनस कर दोगे। यानी कि एक बार रुपया दिया हो जिसके साथ लिखा हो कम या ज़्यादा में बेचा गया और 2% दिए हों। देखिए इस क्वेश्चन में जो रुपया दिया हुआ है वो है 60, मैंने इसके साथ डाला 100। रुपए के साथ या तो लिखा होगा कम में बेचा या लिखा होगा ज़्यादा में बेचा। अब देखिए यहाँ पे 2% है, पहला परसेंटेज है 20 का और दूसरा परसेंटेज भी है 20 का, लेकिन एक प्रॉफिट का है और एक लॉस का, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आ गया 60 इंटू 100 अपॉन 40। अब जैसे ही अपने से काटेंगे तो 0 से 0 और ये 4 इसको काट देगा 15 पे, 15 का 10 गुना हो जाएगा 150। यानी कि जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस था 150 रुपये। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 62। ये कह रहा है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए जब भी बात प्रोडक्ट में हो रही हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में जब भी बात प्रोडक्ट में हो रही हो और बात बेचने में हो रही हो, सेलिंग प्राइस में, प्रॉफिट या लॉस भी सेलिंग प्राइस में दिया हुआ हो, तो अपने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस के लिए एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे ऊपर रख देंगे अपॉन जितने भी प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहा है वो प्रोडक्ट रखेंगे। अगर प्रॉफिट है तो अपने प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे और अगर लॉस है तो अपने प्रोडक्ट को जोड़ देंगे और इनटू 100। ये अपने पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा और लॉस है तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन में पहले से कंफर्म होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो देखिए अगर मैं ये फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले उसने कितने पेन बेचे? 12 पेन, 1 डजन यानी कि 12, और उसे कितने पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ? 4 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल। यानी कि बात प्रोडक्ट में होनी चाहिए और बात सेलिंग प्राइस में होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ ये फार्मूला, तो प्रॉफिट या लॉस है 4 का, इनटू मैं लगा दूंगा 100 और 12 में से
देखिए 4 पेन का प्रॉफिट दिखा रहा है और प्रॉफिट वाले मामले में क्या करना है, माइनस, तो मैं इसे कर दूंगा माइनस। तो मेरे पास में फाइनल आ जाएगा 4/8 इंटू 100। 4 से ये कटा 2 पे और 2 से ये कट गया 50 पे। तो इस क्वेश्चन में आंसर आ गया कि 12 पेन बेचने पर अगर 4 बाल पेन के बराबर लाभ होता है तो वो लाभ परसेंटेज में कितना होगा, 50% होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में बात बेचने में होनी चाहिए। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट प्राइस का कोई बात या जिक्र नहीं होना चाहिए।